फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत हिल गया है। भूकंप के तेजी झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जुमे देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागने लगे। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की जो स्पीड बताई जा रही है वो 6.4 बताई जा रही है। भूकंप करीब रात में 11:35 पर आया है। अभी तक किसी भी तरह के जानो नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है। साथ में ये भी बता दें कि पिछले दिनों नेपाल में एक के बाद एक कई भूकंप के तेज झटके भी महसूस किए गए थे। इनका असर भारत के उत्तरी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। 3 अक्टूबर 15 अक्टूबर को भी नेपाल में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे दिल्ली और राजधानी में धरती हिली थी। उस दिन भूकंप की रेक्टर स्केल 6.2 बताई जा रही थी। लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गए थे, लेकिन राहत की बात ये थी कि भूकंप की वजह से हताहत नहीं हुआ था। कोई सामने हादसा मामले का सामने नहीं आया था। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है मुकेश अंबानी को लेके कि मुकेश अंबानी से 400 करोड़ मांगने वाला 19 साल का लड़का अरेस्ट हो चुका है। फर्जी नाम से वो मुकेश अंबानी से फिरौती का पैसा मांग रहा था। मुकेश अंबानी को धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसे तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। मुकेश अंबानी की कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर 27 अक्टूबर को पहली धमकी भरी मेल आई थी। धमकी देने वाले ने कहा था कि अगर उसे 20 करोड़ रुपए नहीं मिले तो मुकेश अंबानी को मार देगा। इस तरह कई ईमेल आए और हर बार रकम बढ़ा दी गई। आरोपी का नाम वन पाराथी ने ही शादाब खान के नाम से मेल भेजा था। इससे पहले ईमेल में 20 करोड़ रुपए की मांग करी गई थी, फिर वो 400 करोड़ रुपए तक बढ़ाता रहा और ऐसे लगभग 5 ईमेल मुकेश अंबानी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आए। इसके बाद ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वीपीएन नेटवर्क से पता चला कि बेल्जियम में ये मामला सारा शुरू हुआ था। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़, जहां पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अपना निशाना साधा है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में ये निशाना साधते हुए पाए गए। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भी भेजा जाएगा। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन 2023 से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में सैटरडे को जनसभा को संबोधित करा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस रैली के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजनीतिक दल गरीबों को बांटने के लिए नई साजिशें रच रहा है और जातिवाद का विष भी फैला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला और 1300 करोड़ रुपए का गोठन घोटाला और 700 रुपए का डीएमएफ घोटाला छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। इस दौरान आखिर में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भी भेजा जाएगा। और पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मैं अपने भाइयों और बहनों से कहूंगा कि ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो जनता ने मोदी को दिल्ली भेजा है। जिन्होंने यहाँ के गरीब को लूटा है उस पर कार्रवाई होकर रहेगी। उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। वहीं अगर दोबारा से बात भूकंप की करें तो नेपाल में भूकंप की मची तबाही से अब तक 140 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये मामला लाइव आ रहा है कि नेपाल में 6.4 यानी 6.4 की स्पीड से भूकंप आया था, जिसमें पहले 130 लोगों के मरने की खबर आ रही थी, पर अब यही 140 के पार जा चुके हैं। जहां पर 140 लोगों के मरने की खबर आ रही है, वहीं 100 से ज़्यादा घायल लोग भी बताए जा रहे हैं। जुमे देर रात इस भूकंप की स्पीड 6.4 आंकी गई है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी भूकंप के बाद मची तबाही को लेकर कई फोटोज वायरल हो रही हैं। इन फोटो में दिख रहा है कि किस किस तरह से लोग अपने मलबे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं खुद को और अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। वही बात अगर आप झांसी की करें तो यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और नरगिस छात्र आपस में भिड़ गए। इस दौरान बताया जा रहा है कि मारपीट, बवाल, तोड़ फोड़ से फैली दहशत, बुलाना पड़ गया कई थानों के फोर्सेस को। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और नरगिस छात्र के आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है। दोनों गुटों के स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इसके बाद नरगिस स्टूडेंट्स ने दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी, जिससे वहां पर हंगामा हो गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और लाठी चार्ज करके दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 केजी तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।